सम्मन वावा कब, जब खोपड़ी बार पाक लागताब। लेकिन लोग देखे अरे बार पाके का सम्मन वावा का, तो तुरंत 10 रुपए का लगाया कोयला और शाहरुख खान बप्पा बन के घूम लागे छिपाए ले। तो निकला छुपा रोस्तम, तो निकला छुपा रोस्तम। द्वासर सम्मन वावा आखिम तिंगुल ला गए लाग, तुरंत 12 बंकी गए लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी कुआं, या तो हड़िया कोयलम घुस गए। तुरंत रहा अति बड़ी बेड़ा की आंखी और लगवा लाए ढक्कर बड़े बड़े। अब तो देखा लगा सड़वा तको। मेरे बंधु लौटना है जब इतना खैर खांसी आवे लगे तो जान लो वारंट कटैया ही है। लौटना है लौट लो बिन दामन राम बिकाते हैं। लौटना है लौट लो बिन दामन राम बिकाते हैं। लौटना है लौट लो बिन दामन राम बिकाते हैं। लगी बजरिया वो जर गई दिन रह गए 7.5 है। पहली वारंट वा गई जब सर के पाकत बाल है। पहली वारंट वा गई जब सर के पाकत बाल है। दूसरी में नई नाती गुरु चलत में पाँव पिरात है। दूसरी में नई नाती गुरु चलत में पाँव पिरात है। अब भजन की कौन बेरिया यमराज गरेरे काट है। मेरे बंधु तो मौत ऐसे नहीं आती, 24 घंटा में एक बार मौत के विषय में जरूर सोचें। दशरथ जी सयाने हो रहे, मैया कौशल्या भी सयानी होती। रावण बैठा लंका मां, एक दिन बैठा सोचा लग यार मनी जाऊंगा। रावण को ऐसा वैसा थोड़े न था। 7 दीप 9 खंड 14 भुवन, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर रावण ने अपनी ढाक नहीं जमाई। सब जगह पर रावण जाता अपनी ढाक जमाता है। वो रावण सोच रहा है कि एक दिन मर जाएंगे। वो रावण सोचता है कि एक दिन मर जाएंगे। रावण सोचा कि करी का मौत के विषय में सोच लो। रावण वहां से चलते चलते भैया सीधे ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी से कहा पितामह एक बात बताओ, हमको मौत खा जाएगी? ब्रह्मा ने कहा भैया ये मौत से तो दुनिया में कोई नहीं बचा। तो ब्रह्मा से रावण बोला पितामह हमका चिंता सिर्फ अतन है। क्या? आरी एक बात खटकई मन माही। और एक बात खटकई मन माही। और देवता यमरा यमरा मनाई। खटक रही कि देवता अमर है तो एक दिन हम मर जाएंगे, हमको मौत खा जाएगी। बापू हमका कोई रउआ गली बता डाला तो रउआ बच जाई। ब्रह्मा ने कहा भैया ए भैया रावण, नो टेंशन नो प्रॉब्लम वेल्डर वेलकम टू वेरी। ब्रह्मा ने कहा भैया तू चिंता काहे करत बाड़ू?
इतना काहे परेशान बा? अभी तो के मौत पैदा न भइल। बेटा तुम्हारी अभी मौत पैदा ही नहीं भय, तुमका मारी का। तो रावण कहला तो यार कोई टेंशन नहीं हो, जब मौत पैदा नहीं भय। तो रावण ने एक बात और पूछा के बापू, जब हमारी मौत पैदा नहीं भय, आप कहें यूं मालूम है कि जब मौत पैदा नहीं भय तो आप कहें यह पता होई कि मौत हमारी पैदा हुई कहाँ? भैया तो पता हुई कि मौत पैदा हुई कहाँ? ब्रह्मा बोले भैया मौत तुम्हारी पैदा कहाँ हुई, सुनो हम बता दें। एक राजा हुए जिनका नाम है राजा भानुमंत, और उनकी बिटिया का नाम है कौशल्या। अब वही कौशल्या बिटिया लगभग वह 34-35 किलो के रही हैं, बहुत हल्के शरीर के रही, बहुत बारीक बात। वह लड़की की उम्र वानी बहुत छोट बा। जब वह बिटिया सयान हुई तब शादी हुई। बस शादी जब हुई उस लड़की के गर्भ से तुम्हारा काल पैदा होगा। नाम क्या है? नाम है कौशल्या, राजा भानुमंत की बिटिया है। जब इतनी बात कहा तो रावण ने विचार किया कि हमार मन कहते है एक काम करी, जब हम जानते हैं कि बेरी के कांटा आंगन में जामा है और इमा कांटे कांटा हुए हैं, तो क्यों न हो इसको उजाड़ दें। अरे वो गति ब्राच हम देव उखारी, अरे वो गति ब्राच हम देव उखारी, तो करो ये फल नाय लगैया नारी। रावण ने विचार किया कि क्यों न हो इस वृक्ष को ही उखाड़ दूं, क्यों न इस वृक्ष को उखाड़ दें, काहे आगे फल लगे गलत। रावण वहां से चला, उसने सोचा हम कौशल्यक लेब चुराई, मृत्यु से तब मुक्ति पाई। हमारा मन कहता है कि हम कौशल्या को ही चुरा ले। तो रावण वहां से चला तुरंत भैया, चलते चलते एक बाबा के आश्रम में पहुंचा। बाबा का नाम था ग्रतस मदा। बाबा के आश्रम में पहुंचा। बाबा ने देखा, रावण को देख करके बाबा भयभीत हो गए। रावण ने देखा एक पेटरिया रखी थी, पेटरिया को उठाया। रावण लेके पेटरिया राजा भानुमंत के नगरी में पहुंचा। देखो रावण बड़ा विद्वान है भैया। रावण अगर चाहता तो उसको लड़की को मार देता, लेकिन रावण सोचता है जब ब्राह्मण कोई कुंवारी कन्या कुंवारी लड़की पर हाथ उठाता है तो उसका ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो जाता। ऐसा महाभारत में भी लिखा है भैया। ब्राह्मण जब कोई कुंवारी कन्या पर हाथ उठाता है तो उसका ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो जाता है, और जब क्षत्रिय आदमी कोई ब्राह्मण पर हाथ उठाता है तो उसका क्षत्रिय तो धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए रावण ने सोचा कि अगर इस लड़की को हम मार देंगे तो हमारा ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करें? मेरा मन कहता है इस लड़की को इस पेटरिया में बंद कर लेंगे और गंगा जी के किनारे धर देंगे। जब खाएगा नहीं पे हैं और बाहर निकलेगा नहीं पे हैं, बिटिया झुरा के हम छुहारा हो जाए। ये सोच करके रावण ने क्या किया? पेटरिया लेके राजा भानुमंत के पावन नगरी में प्रवेश किया। जब भानुमंत की नगरी में पावन प्रवेश किया, कौशल्या मिल गई दुआरे। रावण ने पूछा, है लड़की तेरा नाम क्या है? लड़की क्यों क्या मालूम कि मेरा दुश्मन है? कौशल्या कहने लगी आप कहाँ से आए हो? मैं तो लंका से आया हूँ। कौशल्या कहने लगी मेरा नाम है कौशल्या। जैसे नाम बताया, रावण ने सोचा ये तो लड़की मेरी दुश्मन है। रावण ने उस लड़की को तुरंत पेटरिया में बंद किया, ला करके लंका गंगा जी के किनारे एक बाबा के आश्रम के किनारे रख दिया। ए बाबा,
अगर यह पेटरिया खोली गई, पेटरिया देखी गई, पेटरिया गायब की गई, तो हम तुम्हारा आश्रम सब गायब कर देंगे। जैसे इतनी बात सुना, बाबा बोले भैया पेटरिया कोई न छुई। अब तो भैया पेटरिया रखी रही। इधर रावण भागते भागते गया कहां? रावण भागते भागते सीधे, रावण भागते भागते भैया सीधे कहां जाता है? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गया। पितामह, यहुन उचित मोहे लगे वो गोसाई, पिता सो देव मिटाए। जो आपने लिखा वो हमको उचित नहीं लगा। ऐसा करो बापू, आप जो हमारे विषय में लिखा था कि कौशल्या के गर्भ से तुम्हारा काल पिता होगा, काल जन्म लेगा, तो मैंने एक काम किया है, हम कौशल्यक लेह न चुराई, रावण कहा बशन हरसाई। हमने कौशल्या का अपहरण कर लिया है। तो ब्रह्मा ने देखा भैया, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा। ब्रह्मा जी ने क्या ध्यान करके देखा कि वास्तविक लड़की गंगा जी के किनारे बेचारी पेटरिया में बंद है। तो माँ ब्रह्मा ने तुरंत किसके पास फोन किया? दशरथ जी के पास। दशरथ जी के पास फोन किया। मोबाइल नंबर बता दे। दशरथ जी का मोबाइल नंबर ले आओ। राम जी के बप्पा के मोबाइल नंबर ले भैया आओ। राम जी के पिताजी का मोबाइल नंबर था 9936 तमाम 032। ब्रह्मा जी ने फोन किया, दशरथ आप शांत बैठे हो और तुम्हारे योग्य वर होने वाली धर्म पत्नी, बताओ गंगा जी के किनारे पेटरिया बंद। दशरथ तुरंत पहुंचो शिकार के लिए। दशरथ महाराज ने क्या किया? झट घोड़ा लो सजाई रे, झट घोड़ा लयो सजाई रे, और बन की सीध लगाई रे, गए गंगा तट पे आई रे। पे अरे कुटिया लील गई नौलखार, अरे विपदा पर गई राजा नल पे, कुटिया लील गई नौलखार, अरे भोजी मछली जल का भाग गई, भोजे तितुर गए उड़ाए। पर गई हरिश्चंद्र में काशी में बिके वहां पर जाए, अरे
आपदा पर गए शिव शंकर पे, जब भस्मासुर परो पिछारी।